हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों को आज के सेशन में। तो आपका राउंड 2 यानी एमसीसी काउंसलिंग 2025 का राउंड 2 का प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। तो कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं कि क्या गई आपकी क्लोजिंग रैंक इन योर एमबीबीएस। गवर्नमेंट के लिए बात करेंगे, बीडीएस गवर्नमेंट के लिए बात करेंगे, एज वेल एज बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट के लिए बात करने वाले, राइट। सो बने रहना मेरे साथ और देख लेना भाई, जो हमने लाइक प्रिडिक्शन भी किए थे उसमें कितना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है, कितना कम, कितना रॉन्ग, कितना सही, जो भी है सब कुछ आपके सामने है बच्चों। तो देख लेते हैं। और राउंड 2 का रिजल्ट फाइनली आ चुका है, तो बच्चों का और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। जिनको नहीं मिला है गाइस, डोंट वरी, बस पहले देख लेना कि क्लोजिंग क्या रही है, उसके बाद देखना कि कहां तक, किस राउंड तक पॉसिबिलिटी है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला, जिन बच्चों को राउंड 3 नहीं मिलता, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फिर ये होती है उनकी कंफर्टेबल अगर रैंक है कि भाई लास्ट के राउंड में ही फिर आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैं एमबीबीएस की बात करूंगा, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट एमबीबीएस है, ठीक है, मैं प्राइवेट सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल जीएमसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जीएमसी की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी में बच्चों आपकी रैंक गई है लास्ट 24,876। ये सेकंड राउंड में क्लोज हो गई है। हालांकि जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें जो क्लोजिंग की मैंने रेंज दी थी वो 25 टू आई थिंक 28 के दी थी कि भाई 25 तक जा सकती है और मैक्स यहां तक जाएगी थर्ड राउंड तक, लेकिन सेकंड तक 25 तक जा सकती है। तो ये 25 से कम रही है, 25 तक नहीं गई है। सो जो भी मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं बच्चों, एक तरीके से देखा जाए वो जनरल कैटेगरी में मिले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे 24,876, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारनी है क्योंकि ये अच्छी बात है। देखो वेरिएशन देखो आप, राउंड 1 में जो रैंक गई थी और इसमें जो रैंक गई थी उसमें वेरिएशन देखो, ठीक है। इसी तरीके से आपने आगे बढ़ते रहना है। ओबीसी बच्चे की अगर मैं बात करूंगा भाई, तो ओबीसी बच्चे की गई है 25,108, जो कि मैंने सेम ही बताई थी कि भाई 25 से लेके इतनी जाएगी, तो 25 तक ही पॉसिबिलिटी थी, तो 25,000 समथिंग चली गई है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, राउंड 2 के अकॉर्डिंग दैट इज करेक्ट। सो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करेंगे बच्चों, तो ईडब्ल्यूएस में 28 मैंने बताई थी कि 28 से 31 तक आई थिंक मैंने रेंज दी थी, तो 28 समथिंग ही गई है। तो आप देख सकते हैं, तो ये गई है आपकी राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे की। अपनी सारी रैंक आपने देख लेनी है, कहां तक क्लोज हुआ है। जिनको मिला है कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं मिला अगर किसी बच्चे को किसी वजह से, डोंट वरी गाइस, बस इंतजार करना है। अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको पता होना चाहिए, सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा, कि कहां तक आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई ये मेरी रैंक है सर, मेरे को राउंड 1, बस ये बताना कि राउंड 1 में मेरे को मिला कि नहीं मिला, ये मेरी रैंक है, क्या आगे पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं, राइट। तो भाई अब हम बात करेंगे बच्चों एससी बच्चे की, तो एससी बच्चे को 132,649 तक मिल गया है। और मैंने जो बताया था वो 130 से 140 की रेंज दी थी, तो वो बिल्कुल सही हुआ है इस कैटेगरी में। लेकिन एसटी कैटेगरी में जो वेरिएशन हुआ है ज्यादा हुआ है। यहाँ पे 156,601 तक रैंक सेकंड राउंड में ही चली गई है। 1,56,000 तक सेकंड में ही चली गई है। मैंने जो रेंज बताई थी आपको, आई थिंक वो 75 के तक बताई थी, लेकिन राउंड 3 और उसके बियॉन्ड वाले राउंड की बताई थी। तो ये अच्छी बात है कि 1,56,000 तक यहां तक गया है। तो थर्ड में ये और बढ़ेगा। अगर मैं डिफरेंस की आपको बात करूंगा तो डिफरेंस आप चेक कर लेना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट राउंड। तो ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी बच्चे की एमबीबीएस के लिए, दिस इज फॉर योर एमबीबीएस। तो दिस इज एमबीबीएस, ठीक है। ये डेटा आपके पास परफेक्टली होना चाहिए। आपने तैयारी कर दी है, कर रहे हो या फिर वेट कर रहे हो, हर सिचुएशन में आपको डेटा पता होना चाहिए, राइट। तभी आपको आइडिया लगेगा कि लास्ट तक मेरे को क्या, कितना रैंडम सिचुएशन में वेरिएशन देखने को मिलेगा, तभी मिलेगा भाई, ठीक है। चलो गाइस, अब हम बात करेंगे, देखो एमबीबीएस का हो गया, अब हम बात करेंगे बीडीएस के लिए, यानी गवर्नमेंट बीडीएस वाले बच्चों के लिए, है ना। छोटी सी वीडियो होगी, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हर अपडेट आपके साथ यूकन फिजिक्स शेयर करेगा, हेल्प करेगा आपकी बेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। और जो बच्चों को लग रहा है कि अभी मेरे को सर नहीं मिली है, मेरे तो ये रैंक है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्या रैंक है आपकी और कहां तक पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर हम आपको कमेंट पे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बीडीएस के बच्चे की अगर बात की जाएगी बच्चों जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में क्लोज हुई है 47,936 पे। और जो फर्स्ट राउंड में गई थी, अगर उसके और इसमें कंपैरिजन देखा जाए तो 10K, ऑलमोस्ट 10K यानी 10,000 का इंक्रीज हुआ है इसमें। तो ये सेकंड राउंड तक जनरल कैटेगरी में गई है। तो जिन बच्चों की
मैंने जो बताई थी वो 50 प्लस बताई थी कि 50 तक जा सकती है, लेकिन ये 50 से कम रही है। तो यहाँ पे भी थोड़ी 25 से कम रही है, यहाँ 50 से थोड़ी कम रही है, ठीक है। तो अब सेकेंड राउंड का रिजल्ट है। थर्ड में क्या पॉसिबिलिटी होगी फिर से? थर्ड में बच्चों मैक्सिमम मेरे को लगता है कि ये 60 तक क्लोज होगा थर्ड में, राइट। तो जिन बच्चों की 60 के बियॉन्ड है, तो भाई आपका फिर फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड होता है, वहीं पे मैक्सिमम चांस होते हैं बच्चों को अप टू 90 जो के होती है वहां तक की जो रैंक होती है, जो बच्चा लास्ट तक इंतजार करते हैं, मैक्सिमम कॉलेज जिनकी सीट खाली होती है वहीं तक आपको पॉसिबिलिटी होगी। तो हो सकता है राउंड 3 में भी आपको बहुत अच्छा चांस मिल जाए, राइट। तो टेंशन नहीं लेने का, बट है ना, मिलती जरूर है, ठीक है। कंफर्टेबल अगर आपकी रैंक है, अगर मतलब आप किसी बच्चे की रैंक तो 80,000 से कम है ना, तो उसको तो मिलने के बहुत ज्यादा चांस होंगे, लास्ट राउंड तक तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिलता है भाई, ठीक है। और अगर अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छे से काउंसलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग वगैरह आप करोगे, रजिस्ट्रेशन करके, राइट, वो तो ऑब्वियसली कर ही रखा है जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा है, तो फिर ज्यादा अच्छे चांस बन जाते हैं। ओबीसी बच्चे की अगर बात करूंगा तो बच्चों आपके लिए 5293 तक गई है, और यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जैसे यहाँ पे 9K रैंक का यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने को मिला है, और ये मैंने 55 तक बताई तो 50 तक ये गई है, राइट। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो 54,132 यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है बच्चों आपका 6K, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने आपको बताई थी 55 to 60K तक की, ठीक है। तो 54 तक रही है एडब्ल्यूएस में, और जो फर्स्ट राउंड के कंपैरेटिव में जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है दैट इज अराउंड, मैंने रफली लिखा है 6K, ठीक है। और एससी कैटेगरी बच्चे की गई है 176,287, तो जो राउंड 1 में गई है उसके कंपैरेटिव में यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है 16K, 16,000 एक्स्ट्रा रैंक इंक्रीज करके यहाँ तक क्लोज हुई है भाई। और एसटी कैटेगरी में 231,324 तक गई है, 2,31,000, और ये बिल्कुल सही प्रेडिक्शन थी, मतलब यहाँ पे 31K तक आपकी अप्रोच इंक्रीज हुई है। सो दिस इज इन EWS and this is in SC बच्चा and this is ST. So all these ranks, closing ranks of round 2 MCC counseling guys. So this is for MBBS, this is for BDS, ठीक है। Okay guys, तो बाकी आपने बताना है, देख लो, कंफर्टेबल आपको पता होना चाहिए डेटा। और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग में भी इंटरेस्टेड थे भाई, वो उनका क्या है, वहां जो हमने प्रेडिक्शन किया था वो कहां तक गया है, सेकंड राउंड में किस रैंक तक बच्चों को कहां तक सीट अलॉट हुई है। तो सेकंड राउंड में रफली मान के चलो, जैसे जनरल ओबीसी के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात रहती है, तो उनके लिए 1 लाख तक राउंड 2 तक प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि भाई बन जाएगी बात, 1 लाख या 1 लाख प्लस समथिंग जाएगी, या मतलब उसके नियर बाई ही रहती है नॉर्मली। और राउंड 3 तक फिर आप ज्यादा मान सकते हो, 1.5 लाख तक मान सकते हो, एंड समथिंग लाइक दैट। तो देखते हैं बीएससी नर्सिंग में क्या रही है। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब तक आपकी काउंसलिंग है सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएंगे रिगार्डिंग टू योर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन, राइट। ओके बच्चों, देयर वी गो, एंड दिस इज फॉर गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग बच्चे के लिए, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स तो चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली है ना। तो जनरल कैटेगरी के बच्चे की अगर मैं बात करूंगा तो ये गई है 93,235 इन राउंड 1 के कंपैरेटिवली, इतनी पे क्लोज हुई है राउंड 2 में बीएससी नर्सिंग जनरल कैटेगरी के लिए, जो लास्ट कॉलेज मिला है बच्चे को। मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो 1 लाख तक किया था, 1 लाख प्लस इसलिए करते हैं कि इतनी रेंज में, लेकिन जो इनिशियल रेंज थी वो 1 लाख थी, तो नियर बाई गई है, तो थोड़ी सी ऑब्वियसली कम है, 1 लाख तो नहीं गई है, लेकिन 93,235 तक ये पहुंची है, ठीक है। और अगर हम ओबीसी बच्चे की अगर बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे ओबीसी बच्चे की 98,580, तो वो भी 1 लाख प्लस ही था, 1 to 1 समथिंग, तो ये भी 98,580 पे क्लोज हुए इन सेकंड राउंड। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेना है, ये रैंक आगे तक जाएगी राउंड 3, और उसके बाद वाले राउंड में तो बहुत ज्यादा जाती है, सो डोंट वरी गाइस, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में अगर बात करूंगा भाई, ये 103704 तक गई है, ठीक है। और ये मैंने बताई थी 1.5 तक, जो कि नहीं गई है 1.5, तो मे भी थर्ड राउंड में ऑब्वियसली वहां तक तो जाएगी ही जाएगी। तो सेकंड और थर्ड दोनों की बताई थी, वैसे मैंने रेंज बताई थी आपको, तो थर्ड राउंड तक ये 1.5 तक मे भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन चूंकि राउंड 1 में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है अगर देखा जाए, तो ये 1,03,704 तक ही गई है, मतलब ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 4K रैंक का केवल, ठीक है। और अगर एससी बच्चे की बात की जाएगी तो 2,45,331 तक मिल गई है, और एसटी बच्चे की अगर बात की जाएगी 33,3802 तक भी मिल गई है। सो ये रैंक है आपकी क्लोजिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, एमसीसी काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग गाइज। एंड ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जिससे थर्ड राउंड में, अब मैं आपको बता दूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
देखो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों का खेल होता है। थर्ड राउंड में फिर फोर्थ राउंड, यानी ये स्ट्रे राउंड होता है आपका, और फिफ्थ राउंड जो स्ट्रे का स्पेशल राउंड होता है, स्पेशल, ठीक है, स्पेशल राउंड होगा, स्पेशल स्ट्रे आप कह सकते हो, समझ गए। तो यहां पे इनमें जो वेरिएशन देखने को मिलेगा बच्चों, आप देख लो जनरल कैटेगरी में कहां तक जा सकती है, फिर राउंड 4 राउंड 5 में तो बहुत ज्यादा जो बच्चे इंतजार करते हैं देखो उनके अकॉर्डिंग हायर रैंक पे भी मिल जाती है, बहुत ज्यादा जो रैंक होती है बच्चों की। रेंज मैंने बता रखी है क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में कहां तक क्लोज हुई है वो हर कैटेगरी बता रखी है। लेकिन अभी देख लो आप इस साल की अपनी, यानी ये राउंड 2 है, राउंड 2 है ये, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है, आप टेंशन मत लें, बस इंतजार करें काउंसलिंग का जो प्रोसेस, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलेगा, टोटली डिपेंड करता है कितनी सीट है और राउंड 2 में कितनी फिल करनी है, किस रैंक तक क्लोज होना है। फिर भी एक अच्छा इंक्रीमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेडिक्शन में क्या होता है, रेंज काफी ज्यादा होती है, काफी समटाइम कम होती है, लेकिन जो इंक्रीमेंट है वो ठीक ठाक है, मतलब काफी अच्छा इंक्रीमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है अगले राउंड में और ज्यादा गैप देखने को आपको मिले और मैक्सिमम बच्चों को आपको सीट देखने को वहां पे मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हम सबकी यूकन फिजिक्स की पूरी टीम की तरफ से आपको सबको शुभकामनाएं हैं बच्चों, एंड टेंशन नहीं लेने का, बस रैंक बताने का, और फिर देखते हैं किस रैंक तक पॉसिबिलिटी होगी, मतलब किस रैंक तक, किस राउंड तक उस रैंक पे पॉसिबिलिटी होगी आपके जीएमसी मिलने की, मे बी एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूंगा, सो यू गाइस डोंट वरी, राइट। अपना ख्याल रखें और बस वेट करो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहो, जो भी आपकी सिचुएशन है, मेरे को नहीं पता आप ड्रॉप आउट हो या फ्रेशर बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चे थे आप, आपने एडमिशन ले लिया, फिर से तैयारी करनी स्टार्ट की, अगर नहीं मिला, आप ऐसा सोच रहे हो कि सर मेरे को नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा, बट मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो मेरे को आप बता सकते हो कमेंट करके। ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।